नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। महादशा फल की जो हमारी श्रृंखला है वो जारी है। उसमें एक ग्रह के बारे में हम बता देते हैं। सूर्य के बारे में पिछले वीडियो में किया था। आज हम आपके लिए चंद्रमा लेके आए। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई हमारा यहाँ मकसद ये पता लगाना है कि भाई किसी भी ग्रह की दशा आएगी तो वो कुंडली के 12 भावों में से किस किस भाव का ज्यादा असर देगा। वैसे तो मैंने बताया था कि भाई कुंडली जो है पूरी 12 के 12 भाव का असर देती है, बीच में अंतर्दशा चलती रहती है। लेकिन मुख्य तौर पर जब तक वो महादशा का की अवधि है तो तब तक वो मुख्य वो जो 2 3 या 4 जितने भी भाव है जिन पर उनका प्रभाव है उनका फल ही वो मुख्य तौर पर देगा। यानी पूरा का पूरा जो उसका केंद्र बिंदु होगा उस पूरी महादशा का वो कुछ निश्चित जो है वो भाव हो। तो आज हम जो है चंद्रमा की महादशा लेके आए हैं जो कि 10 साल की होती है। और जैसा कि सूर्य में मैंने बताया था क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई वो जो ग्रह है जिस कुंडली को हम देख रहे हैं उसमें वो शुभ असर कर रहा है या अशुभ असर कर रहा है। सबसे पहले तो हमने ये चीज देखनी होती है। उसके बाद उसका षटबल देखना पड़ता है कि भाई वो ग्रह जो है वो मजबूत है भी कि नहीं, कमजोर है या मजबूत है। और मजबूत है तो वो शुभ है या अशुभ है, तो वो चीजें भी देखनी पड़ती है। मान लिया भाई वो मजबूत है और कुंडली में अशुभ है तो और ज्यादा खराबा करेगा। तो ये चीजें एक पंचता मैत्री जो है वो मैंने बताई थी कि भाई जो नैसर्गिक मैत्री चक्कर है और जो तात्कालिक मैत्री चक्कर है उसके अनुसार हमें देखना है कि वो जिस राशि में बैठे है ग्रह उसका मित्र है या शत्रु है। क्योंकि शत्रु राशि में यदि कोई ग्रह बैठा है तो वो उतना अच्छा परिणाम वो नहीं दे। और बाकी जैसे मैंने बताया था उस वीडियो में भी कि ये देखना है कौन से भाव में बैठा है वो ग्रह। और जो है फिर वो कारक किस जगह का है। पिछली बार बल्कि हमने सूर्य में ये चीज छोड़ दी थी कि जो काल पुरुष कुंडली का जो कारक भाव है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे यहाँ चंद्रमा का जिक्र है तो और भाव तो हमने देखना ही देखना है, चतुर्थ भाव भी देखना है क्योंकि चतुर्थ भाव का वो कारक होता है। और जहाँ वो बैठा है ये देखना है। उसके बाद जहाँ पर दृष्टि है और जहाँ का स्वामी है, यानी एक प्रकार से 4 भाव जो है वो उसमें शामिल हो जाएंगे। और बाकी रुकूल पर निर्भर करेगा कि भाई वो 2 भाव केंद्र बिंदु बनेंगे या 3 बनेंगे या 4 बनेंगे या 5 बनेंगे, वो कुंडली देखने के बाद हमें बता देंगे। और बाकी जैसे हमने यहाँ लिया हुआ है ये दोहरा देता हूँ मैं, इसको देखना मैंने बता दिया। षडबल गायत्री कारक तत्व क्योंकि चंद्रमा की कारक तत्व हम पहले कर चुके हैं। तो वो है भाई मन होता है हमारा, वो चंद्रमा है। हमारी भावनाएं हैं जो हमारे रिश्ते नाते जिससे चलते हैं, ममता है। वो मानसिक स्थिति हमारी माँ, नींद, शांति, सुख, यात्रा, भोजन, नगद धन और जो वाहन वगैरह, यानी कि दूसरा भाव और चौथा भाव इन दोनों के जो कारक तत्व है वो सारे के सारे चंद्रमा के कारक तत्व हैं। अब यहाँ पर जो हम उदाहरण लेके आए हैं तो 3 कुंडलियां जो है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारी कुंडली है। तो इसमें चंद्रमा यहाँ लग्न में बैठा है। तो यहाँ लग्न में बैठा है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किस राशि में बैठा है। तो ये वृश्चिक राशि में बैठा है। लेकिन वृश्चिक राशि में तो ये नीच का होता है। लेकिन यहाँ इस कुंडली में इसलिए मैंने सारे ग्रह लिखे हैं, पिछली बार हमने एक ग्रह लिखा था कि यहाँ नीच भंग हो रहा है। यानी यदि कोई ग्रह नीच का बैठा हो और उस राशि का स्वामी उसके साथ बैठ जाए या उसको देख ले तो नीच भंग हो जाता है। यानी इस कुंडली में इस भाव के हिसाब से ये ठीक है। फिर ये 9 भाव का स्वामी है, यानी वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा शुभ असर करेगा। ये हमने पहले पता लगा लिया। फिर हमने इसका षटबल देख लेना है क्योंकि षटबल में कमजोर तो नहीं है। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि इसकी दृष्टि कहाँ पर है चंद्रमा की। चंद्रमा बैठा लग्न में है और दृष्टि सप्तम भाव पर है। और चतुर्थ भाव मैंने बताया इसका कारक भाव है। यानी मुख्य तौर पर इस कुंडली वाले के लिए वो शुभ ग्रह है और वो पहले भाव का असर करेगा, चौथे भाव का असर करेगा, 7वें भाव का असर करेगा और 9वें भाव का असर करेगा। अब ये भाव जो है ये क्या क्या देखेंगे, इसमें देखा क्या जाएगा। तो यहाँ तो पूरा पूरी कुंडली समझ रहे हो। यहाँ पर जो हमारा व्यक्तित्व है, स्वभाव है, शारीरिक जो हमारी जो आकृति है, रंग रूप है हमारा, वो सारी चीजें यहाँ पर आती है। और बाकी सारी संपत्ति वगैरह सब कुछ आता है। ये तो हमारा मुख्य भाव होता है। हमारी खासकर प्रतिष्ठा वगैरह जो है वो इससे देखी जाती है। ये है तो ये मैरिड लाइफ होती है, वैवाहिक जीवन जो है, पब्लिक डीलिंग और व्यापार, ये जो है सारी जो सुख सुविधा है जीवन की हमारी वो सारी होती है। मकान, वाहन
और जो भी लग्जरी आइटम है वो सारे के सारे होते हैं। उसके बाद नवम भाव हमारा भाग्य भाव है। भाग्य भाव भी है, धर्म भाव भी है, गुरुओं का भाव भी है, संन्यास का भाव भी है, अध्यात्म का भाव भी है, और जो विदेश यात्रा है उनका भाव भी। यानी इस व्यक्ति के लिए ये जो 10 साल की दशा होगी वो इन 4 भावों के इर्द गिर्द घूमेगी और वो चारों भावों के अच्छे परिणाम देगी। तो यहाँ इस कुंडली में हमने निर्णय किया कि इस व्यक्ति के लिए ये कुंडली काफी अच्छी है। ये जो है चंद्रमा की दशा काफी अच्छी है, इन 4 भावों से 3 साल तो चलेगा। और ये चारों भाव महत्वपूर्ण है, वो ये त्रिक भाव वगैरह नहीं है, ये सारे केंद्र और त्रिकोण भाव है। अब हम दूसरी कुंडली पर आते हैं। तो इस कुंडली में मकर लग्न है और इसमें जो स्वामी है हमारा चंद्रमा वो 7वें भाव का है। तो इस कुंडली के लिए चंद्रमा अशुभ है क्योंकि वो मार्किस है। यानी इस कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठा है जिस भाव में और जहां दृष्टि है उसकी और जहां का वो स्वामी है और चौथा भाव, इन चारों भावों का वो खराब असर देगा और 10 साल तक ये दशा चलेगी। यानी 11वां भाव जो हमारा इच्छाओं का होता है, सोशल सर्कल का होता है, हमारे मित्रों का होता है, तो वो कम्युनिकेशन वगैरह जो भी है विदेशों से संबंध होते व्यक्ति के वो भी यहाँ पर आता है, इच्छाएं होती है। पंचम भाव है वो क्रिएटिविटी का है, स्वास्थ्य का भी है, शिक्षा का भी है, लर्निंग का है, मनोरंजन का है, तो वो यहाँ पर है। उसके बाद जो है ये तो इसका स्वामी है, तो ये वैवाहिक जीवन जो हमारा उसका है, पब्लिक जो है उसका भी ये भाव है, और जो व्यापार वगैरह है उसका ये भाव। और चौथा हमारा जैसे मैंने जो बताया इधर कि हमारी जो सुख सुविधाएं है, हमारा घर है, वहाँ है वो सारी चीजें उसमें। तो ये 10 साल इस व्यक्ति के ये ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। ये चारों भाव से संबंधित जो भी परिणाम होंगे उनमें कोई न कोई दिक्कत रहेगी। अब हम तीसरी कुंडली पर आते हैं। तो इस कुंडली में ये जो तीसरे भाव का स्वामी है तीसरे में ही बैठा है, तो यहाँ यानी वो जो असर देगा वो एक तो तीसरे भाव का देगा, उसके बाद चौथे भाव का देगा, और उसके बाद जो है वो 9वें भाव का देगा। यानी वो उन कुंडलियों में 4 भाव का दे रहा था, इस कुंडली में वो 3 भाव का ही असर देगा क्योंकि वो अपनी राशि में बैठ गई। अब इस कुंडली वाले के लिए चंद्रमा है कैसा, तो ये न्यूट्रल है यहाँ पर, बल्कि कुछ न कुछ यहाँ पर अच्छा ही है क्योंकि अपने घर में बैठा है। तीसरे भाग का स्वामी त्रिक भाग का स्वामी नहीं है, तो अशुभ तो बिल्कुल भी नहीं है, और अपने घर में बैठा है और पराक्रम के घर में बैठा है, तो कुल मिला के ये अच्छा ही होगा, ज्यादा अच्छा नहीं होगा तो खराब भी नहीं होगा। तो यहाँ पर तीसरा भाव हमारा पराक्रम का है, हमारे पड़ोसियों का है, छोटे भाई बहनों का है, तो वो काफी अच्छे परिणाम जो है उस हिसाब से देगा, और जो हमारे पड़ोसियों से हमारी डीलिंग है उससे और पराक्रम से विशेषता, और फिर जो यात्राएं हमारी वो भी है। अब 9वां भाव जो है हमारा भाग्य भाव है, यानी यहाँ धर्म भाव भी है, भाग्य भाव भी है, और अध्यात्म का भाव भी है, विदेश यात्राएं जो है वो है। यानी मुख्य तौर पर ये जो 2 भाव है इन दोनों का ये अच्छे असर देगा। और चौथा भाव है वो भी सूर्य की राशि, तो चौथे भाव का जो असर है वो भी अच्छा देगा। यानी इन तीनों कुंडलियों में, इन दोनों कुंडलियों में तो चंद्रमा 10 साल अच्छी दशा देगा, और यहाँ पर ये दशा जो है वो खराब होगी। अब ये कुंडलियां जो है थोड़ी है तो विवादित कुंडलियां, क्योंकि कुछ इन कुंडलियों को मानते नहीं है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, लेकिन कुछ ये मानते हैं कि तुला लग्न है। ये जो कुंडली है ये नेता प्रतिपक्ष जो हमारे लोकसभा में है राहुल गांधी की, वो भी उसमें भी विवाद है। कुछ जो उसको ये 18 तारीख की है, 18 जून की, कुछ 19 जून का जन्म मानते हैं, कुछ सुबह का मानते हैं, कुछ दोपहर का मानते हैं, लेकिन मैंने एस्ट्रोसिस से कुंडलियां ली है तो ये उनकी कुंडली है और ये हमारे भारत की कुंडली है। तो यहाँ इनकी दशा जो चली थी वो 2011 से 21 तक चली थी, यानी चंद्रमा की जो दशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चली थी वो 2011 से 21 तक, राहुल गांधी जी की जो है वो दशा थी 13 से 23 तक, और भारत की जो दशा अभी चल रही है 15 से 25 तक, ये सितंबर तक ये दशा चलेगी। तो उससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि चंद्रमा की दशा ने यहाँ कैसा असर किया, यहाँ कैसा असर किया, यहाँ कैसा। तो आज के लिए हमारी चंद्रमा के लिए आगे हम लोग देखेंगे।